जय जय राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री वंचन। आप सब लोग इस समय कलिकाल में रहते हैं। श्री गोस्वामी जी की पंक्ति है मानस में से कि कलि केवल मलमूल मलिना। कलिकाल में जो मनुष्य है, जो जीव है, उसके अंदर ये स्थिति आ गई है कि जैसे मीन जो है, जैसे मछली जो है वो जल में ही क्रीड़ा करती रहती है, वैसे कलिकाल का जो मनुष्य है वो अपवित्रता में ही रहता है। अब इसको आप अपने संदर्भ में देख सकते हैं। अगर आज के समय हम लोग बड़ा सोचें, बड़े साफ़ सुथरे रहते हैं, नहाए धोए रहते हैं, परंतु कितनी अपवित्रता है अगर विचार करी जाए। जब हम लघुशंका जाते हैं, दीर्घशंका जाते हैं, उसके उपरांत बस हाथ धो लिया, चरणों का प्रक्षालन नहीं, जनेंद्रिय का प्रक्षालन नहीं, कुछ नहीं, इस प्रकार से कर देना। बस आज के समय ये स्थिति रख गई है कि कौन कितना सुंदर दिख सकता है। बस आप बढ़िया सुंदर दिखते हैं, आप सबसे पवित्र हैं, ये वाली स्थिति है। यहाँ तक कि शौचाचार नहीं, भोजन कैसे करना है, जिस रसोई में भगवान का भोजन बन रहा है उसी से खा लेंगे, एक पल की संतोष नहीं, एक पल का बैठना नहीं, ये भी नहीं सोचना कच्चा भोजन कैसा है, पक्का भोजन कैसा है। महाराज स्थिति तो ये आ गई है कि व्यक्ति जूता मोज़ा पहनकर भोजन करने लग गया है। आप जाइए कभी, देखते हैं, पार्टियों में जाओ, देखो विवाहों में कितनी बार आते हैं जाते हैं, जूते में हैं, मोजे में हैं, और वही भोजन कर रहे हैं। ना बैठना तो दूर की बात है, वहाँ जूता तक नहीं उतारते हैं। और जूते में भी बताइए, चमड़े का जूता पहनने लग गए हैं। चमड़े का जूता जो व्यक्ति पहनता है उसको गौ हत्या का पाप लगता है। गौ को मारने का ही पाप है, क्योंकि आप उसको प्रोत्साहन दे रहे हो, आप उसको खरीद रहे हो, इसी वजह से उसको मारा जा रहा है। तो चमड़े के जूता बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि शौच कैसे जाएं, स्नान कैसे करें। अरे अगर शौच जाना है, लघुशंका जाना है, तो सबसे पहले आप जाएं, लघुशंका करें, जलेंद्री का प्रक्षालन करें, वहाँ पर जल डालें, उसके बाद हाथों को धोएं, उसके बाद चरणों को धोएं, फिर उसके बाद मुख को धोएं और फिर कुल्ला करें। इसके बाद आपकी शुद्धता मानी जाती है। महाराज बस अब शरीर का ही बन गया है काम। भोजन करना है तो भोजन करने का सही तरीका ये है कि भोजन करने का समय निश्चित होना चाहिए। इस समय हमें भोजन करना है, दिन के इस पहर में भोजन करना है, इस घंटे हमें भोजन करना है। ये आप एक डायरी बनाइए, उसमें निश्चित करिए कि दोपहर का भोजन इस समय, सुबह का भोजन इस समय, रात्रि का भोजन इस समय। ऐसे नहीं चिड़िया की तरह हर समय चुगते फिर रहे हो। फिर जानवर और इंसान में फ़र्क क्या बचा? सनातन धर्म का मूल सिद्धांत अगर पकड़ोगे आप तो यही है कि वो पशुता मिटाता है। सनातन धर्म में हम आपको पशु से अलग बनाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आप पशु नहीं हैं, आप मनुष्य हैं। तो इसीलिए मनुष्यता का जागरण करें। अब कुछ लोग कह देंगे भैया आप इतनी बातें कर रहे हो, भगवान का नाम ले लिया पवित्र हो गए। बिल्कुल सही बात है आपकी। कहा भी गया है, ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोपि वह या स्मरेत पुंडरीकाक्ष सभ्यंतरः शुचि, कि पुंडरीकाक्ष भगवान के स्मरण करने से ही सब अंदर बाहर का स्वच्छ हो जाता है। परंतु अगर आपका शरीर अपवित्र है, आप भगवान का नाम स्मरण भी नहीं कर पाओगे। ये स्थिति है। तो इसीलिए जो शास्त्रीय मर्यादा है उसके अनुगत होइए, तब आपका नाम जब भी बढ़िया चलेगा। आपके पास में दुख कष्ट हैं, उनसे लड़ने की शक्ति भी आ जाएगी, आप बलवान हो जाएंगे। आपके अंदर बार बार दुख नहीं आएगा, आप बार बार परिस्थितियों से हारेंगे नहीं। सही तरीके पता होने चाहिए। भोजन कर रहे हैं तो भोजन करते समय समय निश्चित कर लिया। अब भोजन करने जब बैठे तो कोई चिंता नहीं होनी चाहिए कि हमारा व्यापार ऐसा है, हमारे घर में ऐसा है, हमारे लड़के ऐसे हैं। ये सब चिंताओं से मुक्त होकर भोजन करें। अब भोजन करें बड़े आराम से, उसको चबाएं। कम से कम एक जो कौर हम ले रहे हैं उसको 21 से 22 बार तक चबाना चाहिए मुंह में, ताकि उसका जो पाचन क्रिया है वो मुंह के अंदर ही हो जाए। उसका जो डाइजेशन है वो मुंह से ही प्रारंभ होता है। उसके उपरांत रसोई में विशेष ध्यान रखें, माता बहन या कोई भी है, कोई व्यक्ति बिना नहाए नहीं जाए। अगर रसोई के अंदर प्रवेश कर रहे हैं तो सब लोग स्नान कर कर ही प्रवेश करें। अब कोई कह देगा कि ये बड़े सारे नियम हैं, इनका हम अनुपालन कैसे करें? अगर आप नियम का अनुपालन नहीं कर पाएंगे तो क्षमा चाहूँगा, आप भगवत भजन की राह पर नहीं चल पाएंगे। जो शास्त्रीय मर्यादा बताई गई है, जो आचार्यों द्वारा मर्यादा बताई गई है, उसका रक्षण करना अत्यंत अनिवार्य है। वरना वो बताते ही क्यों? वरना ये मर्यादाएं लिखी क्यों होती? आप अगर देखिए, गांव का व्यक्ति भी है, उसमें भी इतनी समझ होती है कि हाँ स्वच्छता और अस्वच्छता क्या है। सबसे पहले आएगा, हाथ पांव धोएगा, खेती करके आता है, उसके बाद में बैठेगा, भोजन की थाली सामने आई तो भगवान का स्मरण करेगा। उसको कोई मंत्र वंत्र नहीं पता,
सीधे प्रणाम कर लेगा, वो भी बहुत है। हम तो इतना भी भूल चुके हैं मॉडर्नाइजेशन में, डेवलपमेंट में। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जब भोजन करने जा रहे हो तो भगवान का स्मरण करें। पहली बात तो ये कि भोग लगा हुआ भोजन ही खाना चाहिए, और अगर नहीं हो पा रहा है तो भगवान का इस प्रकार से स्मरण करें कि अनम ब्रह्म रसम विष्णु भोक्ता देवो जनार्दनः एवं ध्यात्वा तथा ज्ञात्वा अन्न दोष न लिप्यते। हे जनार्दन, हे प्रभु, मैं आपका स्मरण कर रहा हूँ, आपका ध्यान कर रहा हूँ, ताकि इस अन्न के दोष का मेरे ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े। इस प्रकार से आपको करना चाहिए। जो व्यक्ति भोजन परोसे उसको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो भोजन की थाली में परोस रहा है उसमें कोई स्पर्श ना हो, वरना वो झूठा स्वीकार कर लिया जाता है। और भोजन के बाद अपनी थाली को स्वयं धोएं, किसी और के ऊपर मत ला दें, अपनी थाली को धोएं और उसी थाली में कभी हाथ मत धोएं। इस प्रकार से भोजन करना चाहिए। अगर आप भोजन की शुद्धता रखेंगे, जो भोजन ग्रहण कर रहे हैं वह शुद्ध भोजन आपके शरीर में जाएगा, तो आपका मन भी शुद्ध होगा। मन शुद्ध होगा तो आपके विचार शुद्ध होंगे, बुद्धि शुद्ध होगी, आप अपने जीवन में सही निर्णय ले पाएंगे, सही डिसीजन ले पाएंगे। बहुत सारी समस्याएं इसीलिए होती हैं कि हमारा तन शुद्ध नहीं, इसीलिए हमारा मन शुद्ध नहीं, हमारी बुद्धि भी अपवित्र और हम निर्णय भी गलत लेते हैं। इसीलिए जीवन की कई सारी विपत्तियां आ जाती हैं। दोष व्यक्ति विधाता को देता है, पर इसमें विधाता का क्या अपराध? आप शुद्धता से भोजन नहीं कर रहे। आप कहीं कहीं विदेशों में देखिए, विदेशों के तो ये हालात हैं कि महाराज वहाँ पर तो क्या कहें, जल की भी व्यवस्था नहीं है, वो टिश्यू पेपर सही कर रहे हैं। तो उससे कोई शुद्धता बनेगी, शुचिता बनेगी? इस प्रकार से नहीं। शुद्धता का पूर्ण रूप से हमें निर्वाह करना चाहिए, क्योंकि हम जिस मार्ग पे चल रहे हैं, भगवान की भक्ति के मार्ग पे चल रहे हैं। अगर ये सब करेंगे, आप अपने आप देखिए, इनको करके देखिए, इन नियमों का अगर आप पालन करेंगे तो आपको एक विशेष लाभ मिलेगा। आपका जो बुद्धि है, जो असत चिंतन जा रही है, अभी आपके मन में आ रहा है चलो कॉमेडी वीडियोस देख लूँ, अभी आपके मन में आ रहा है चलो कोई और वीडियो देख लूँ, अरे टीवी में कोई सीरियल देख लूँ, आपका मन स्वतः ही भजन में लगेगा। आप ये करके देखिए, क्योंकि कई बार ये होता है शरीर ही अशुद्ध है तो मन अशुद्ध बन गया, मन शुद्ध हो गया तो विचार तो अशुद्ध बन ही गया। इसीलिए पवित्रता का ध्यान शौच में, भोजन में, इसकी बड़ी आवश्यकता है। जय जय श्री राधे श्याम।